जेकेएस के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। रैंक 1 है संजीव कुमार की, जो कि जम्मू से है, लेकिन रैंक 2 है कश्मीर से, श्रीनगर से इकरा फारूक भट्ट की। बहुत बहुत मुबारकबादी आपको पेश करते हैं। बहुत मेहनत मशक्क़त की है। सबसे बड़ा पॉइंट कि इन्होंने किसी भी कोचिंग सेंटर से पढ़ाई नहीं की है। और दूसरी बड़ी बात, अक्सर ये कहा जाता है जब जेकेएस कोई क्वालिफाई करता है, कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है, तो घर से ही शुरुआत होते हैं। घर में ही डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जिनकी वजह से उनको अपब्रिंगिंग ही वैसी होती है जिससे वो क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन नहीं, इस बार आप अलग ही एक यूनिक स्टोरी देखेंगे। ये इनके फादर है। बहुत बहुत मुबारकबादी आपको पेश करते हैं। इनका प्रोफेशन क्या है, किस तरीके से मेहनत मशक्कत से इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया, अपना ख्वाब भी पूरा किया, अपनी बेटी का भी ख्वाब पूरा किया। ये स्टोरी ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। शुरुआत ज़रा हम पहले इन्हीं से करेंगे, क्योंकि ये खुशी पहले इन्हीं के लिए। बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते तोह यसो बह कशिर पठी पृछुन, तोह कचा मेहनत करू पन्निस बच्चस पत्ते येम जन आज रैंक 2 ओन या कशीर मन छुस रैंक 1? कुर खुदाय सिंद मदद सत आसान बाकी सारी काबिल, मगर यह अल्लाह तालास दियोन अमिस इज्जत। बस बे क्या हेको मेहनत सह हर कह मोल मोज करान पन्निस बच्चस कुत। वन मान पस पांदे मान सस कम करान, तथ पे क्या गत अलबत् खुदायन दित तार। खुदायन दित तार। अच्छा, यह खुदाय सुंदे करन तो खुदायन दित तार। यिथ कन तुम मेहनत मशक्कत करो, तुम वन तुम ٲسِو पान सच कम करान, बूझो तुम सारी टेलर कम ٲسۍमٕتۍ पान करान, मगर तम पत्ती यिहंदि घर मज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जेकेएस कह क्वालिफाई करुन, यह वारिया बड़ कत आसान। क्या रोड मैप छन आसान पाई, कोत गि कित कन पारे, स्टडी मटीरियल कत अन, यह छन आसान पाई कि अत पे क्या वनियो। यह अल्लाह तालास करन बाकी बे कर शुरू पान मेहनत। अम कर वारिया मेहनत। 3 वरियन यह द्रामस नबर की, बिल्कुल 3 वरियन कुन जाय गई न फकत बन कमरस मन, बस पन्न किताबन सत पानस बासान कि यह कर क्वालिफाई। मे पानस तन अमिस पानस कर इंशाल्लाह। हाँ, बच्चे तरक्की करान मालिस माज हंदन अछन मन तम विज ओश यह क्या वजह? खुशी सत यह इंसानस भरोस हेको कर यह कर। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, यहाँ पर अब इकरा फारूक जी भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार इनके रिलेटिव्स आ रहे हैं, मुबारकबादी इनको पेश कर रहे हैं। आप सबको भी मुबारकबादी पेश करते हैं। इकरा जी, बहुत बड़ी बात है ये, आप रैंक 1 है कश्मीर में आपका। हम आपसे मिलने आए, मुलाकात करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को इंस्पायर करने भी आए हैं। ये वो ज़माना है जहाँ अलग अलग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व हैं, यंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं। कहीं इंस्टाग्राम से बाहर नहीं निकल पा रहे कुछ बच्चे यूट्यूब से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ बहुत कुछ करके दिखाया है। इससे ये पता चल जाता है कि कामयाबी आपके पैर तब चूमती है जब आप मेहनत कश होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे जो है यहाँ पे आए मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं यही कहूँगी कि मेहनत तो कभी ज़ाया नहीं होती है, मेहनत तो आपको करनी है। और जो भी आप कह रहे हो कि अभी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको असाइड रखना है, तब जाके आप मेहनत कर सकते हो और उस मेहनत का फिर आपको फ्रूट भी ज़रूर मिलता है। आप कहीं कोचिंग नहीं गई है, कोचिंग के बगैर कैसे स्ट्रैटेजीज़ की, कैसे प्लानिंग की आपने, क्या कुछ किस चीज़ का सहारा लिया आपने जो आपने केएस क्वालिफाई किया? आज वो बच्चों को वो प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास नेट है, गूगल है, यू कैन गेट वट एवर यू वांट। आपको एक गाइडेंस बिल्कुल गूगल भी प्रोवाइड कर सकता है कि व्हाट यू हैव टू रीड। बाकी आप तक है, आपको बस मेहनत करनी है। बाकी जो भी गाइडेंस, आपको क्या बुक्स पढ़नी है, रेफरेंस क्या है, वट एवर यू नीड दैट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द नेट। आप उसका बिल्कुल सही से भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन गेट थ्रू। इकरा जी, प्लान कब बना आपका, ये डिज़ायर कब क्रिएट हो गया आपके अंदर कि नहीं मुझे केएस क्वालिफाई करना है? ये तो मेरा बैचलर्स में ही था कि मैं किसी एक अथॉरिटी पर पहुंचूं जहां पे मैं हेल्पफुल बन सकूं लोगों के लिए। तो उसके बाद जो है, लेकिन बीएससी के बाद मैंने एमएससी भी किया और उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट किया था 2021 से, एंड इट हैज़ बीन 3 years व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। एंड इकरा जी, बहुत एक सेंसिटिव सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, हालांकि पूछना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए शायद वो काम आएगा। आपने ज़िंदगी में हार्डशिप्स बहुत देखी होंगी, क्योंकि
पसमानदा तबका है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जो ये केएस का स्टडी मटेरियल होता है, हर चीज़ में भी आपको चैलेंजेस आई होंगी। वो चैलेंजेस ज़रा बता सकते हैं किस तरीके से फिर ओवरकम भी किया उनको? चैलेंजेस तो होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो अगर मुझे मटेरियल भी चाहिए तो आई हैव सर्टन चैलेंजेस लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस वर नॉट गुड। लेकिन मेरे जो फादर है या मेरी जो ममा है, they never were on the shaky ground with regards to education for us. They have done everything possible to provide us whatever we want in this direction. So education ke liye we had never any sort of weakness from our parents. They were always standing in front of us and provided us whatever we needed for education. अच्छा, एग्ज़ाम में आपकी रैंक 2 आएगी इसकी उम्मीद थी? नहीं, इसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है until you see the result. Until that, it's कितनी खुशी हुई था? It's skeptic. कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा. I checked it twice whether it is me or not. I checked the roll number twice. It is me or not. तो चलिए, यहाँ पर मैं आपसे एक और कंक्लूजन में ही सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं उनका भी जेकेएस क्वालिफाई हो पाए, और बहुत सारे ऐसे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन एक और सवाल भी है, लोग फिर इन वीडियोस को लेके भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, भाई उनका डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है जब वो ऐसे बच्चों को वीडियोस में देखते हैं। लेकिन उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, ये उनके लिए डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये मेहनत जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो पेरेंट्स ने बात कही है इनकी, ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, कि एक मोटिवेशन है कि किस तरीके से इंसान आगे बढ़ सकता है। मैडम, जब कोई कहता है कि ऐसी वीडियो से वो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, उनमें एंग्जाइटी हो जाता है, बच्चे खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है, खुदा ना खासा, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, इट इज़ अ मोटिवेशन। अगर आप मुझे देखोगे, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर इट फॉर 3 years, और एक ही मतलब घर में, कहीं बाहर नहीं जाना है। हाँ, इट इज स्टडी इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, तो इसमें थोड़ा सा इमोशनली इंसान सेंसिटिव हो जाता है, बट यू हैव टू डू नॉट लूज होप। आपको मेहनत करनी है एंड यू विल गेट थ्रू इंशाल्लाह। अच्छा, जो नहीं कर पाए उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? आप फिर से स्टडी करें, पढ़ें, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर सकती हूँ तो इंशाल्लाह सब कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ फ्रॉम ए कम्युनिटी जहाँ पे इतनी सारी हार्डशिप्स है, आप लोगों के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इकरा फारूक जी हमारे साथ मौजूद थी, रैंक 2 है इनका जम्मू कश्मीर में जेकेएस एग्जाम में। ये इनके फादर भी हमारे साथ मौजूद थे, जहाँ एक तरफ से माँ बाप की दुआएं साथ होती है और इनके भी अपने हार्डशिप्स होते हैं, उसके बाद बच्चे को जो है वो हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो खुद के लिए वो नहीं करना चाहते हैं, बस बच्चे के लिए ही अपना सब कुछ जो है लुटा देते हैं। ये मतलब जीती जागती एग्जाम्पल है। अब आपने भी बहुत कुछ अचीव किया है, उम्मीद करते हैं कि आप अपने समाज के लिए, अपने माशरे के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाए, जिससे हम सबको आज भी फ़ख्र हुआ है, और जब आप सब इसमें ज्वाइन करेंगे तब भी फ़ख्र होगा। तो पेरेंट्स के लिए यम जन मोल मोज आसान, तिम वन अस हेको न उतरित इन एग्जामन के वारिया छ तिम मोल मोज ते, हालांकि अस ते समझो तुहुंद दर्द क्या छ आसान, तिमन क्या मैसेज यू दिन? बहुत दपान गोड पे मानियो तुम यमिस क्या नत क्या कर दोनवन शुरन वन लड़कन कोर ना अत मज ज्यादा क्या तो यमिस मोल ना गोड पे कहें अमिस वो ऐसे कर बाकियन ते वन हमेशा इंसान गस कोशिश कर, बाकी कामयाबी अल्लाह ताला से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कामयाबी अल्लाह ताला ही देने वाले होते हैं, ये तो इज़्ज़त अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। अल्लाह ताला करे जिन्होंने इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी क्वालिफाई हो जाए, बस उनका भी क्वालिफाई हो जाए, अल्लाह ताला उनकी भी दिल की बात सुन ले। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फज़ा ज़ैनब।